एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम 9th के क्लास की जो कविता है, जो दूसरी महत्वपूर्ण कविता है मंझन, उनके बारे में लेकर आए हैं। उनके विषय जो उनकी रचना है करबक, उसके बारे में आज हमें चर्चा करना है। सबसे पहले जानते हैं मंझन के बारे में। उतना तो डिटेल में हम जाएंगे नहीं, लेकिन जो चीज़ है कहते हैं मंझन क्या थे कि सूफी परंपरा क्या है, सूफी परंपरा के क्या है कवि रहे हैं। उनका मानना था कि हम ईश्वर को क्या है कि उनका मानना था कि हम ईश्वर को क्या है कि प्रेम के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मंझन के बारे में उतनी कोई खास जानकारी हमारे पास नहीं है, मतलब उनके बारे में, उनके व्यक्तिगत के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जन्म के बारे में अनेक विद्वानों का क्या अनेक सा मतभेद है। लेकिन उनकी एक रचना है कथा मधुमालती, क्या है उनकी एक रचना है मधुमालती, जो 1545 क्या है 1545 में इनकी क्या है रचना प्राप्त हुई है। जो इसके बारे में मात्र एक ही चीज बारे में पता चला है मंजन के बारे में कि उन्होंने क्या है एक मधुमालती एक पुस्तक है जिसकी रचना उन्होंने 1545 में की थी। उनकी जो रचना है करबक, जो रचना है इनके दो भाग है, भाग एक है, भाग दो है। जिन्होंने इन कविताओं के माध्यम से ही यह बतलाने की कोशिश की है कि हम प्रेम के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास के। अब देखते हैं इनके बारे में हर एक पंक्ति, कहता है हर एक पंक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसकी हर एक पंक्ति के बारे में जानेंगे कि यह किस तरह से क्या कहता है। क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं पंक्तियों में से कोई पंक्ति दे देती है और आपसे उसके बारे में पूछती कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, या इसके बारे में इसके भावार्थ को प्रस्तुत करें या इस पंक्ति के अर्थ को बतलाएं। तो याद रहे, जब भी कोई कविता आपके पास आता है तो उसकी रचना कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले है कि प्रस्तुत पंक्ति है वह किस कवि की है, ठीक है, ऐसे बताना। जैसे अगर मान के चलिए यही लाइन दे दे, प्रेम ज्योति सम शिशिष्ट औजारा, दोसर न पाव प्रेम कर जोरा, अगर यही सीधा उठा के दे दे, ये लाइन दे दे, बोले कि इस पंक्ति के भावार्थ को स्पष्ट करे, तो किस तरह से आप कर पाइएगा। तो आपको बताना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति क्या है। प्रस्तुत पंक्ति मंझन जी के द्वारा क्या है रचित है। क्या है प्रस्तुत पंक्ति, जो प्रस्तुत पंक्ति है यह मंझन जी की कविता करबक भाग 1 से ली गई है, जिसके रचनाकार कौन है, मंझन जी है। और उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से जो बात कही है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो सबसे पहले कहते हैं, देखिए प्रेम, याद रहे प्रेम जहां जहां का जिक्र होगा, जहां भी प्रेम का जिक्र होता है उसका सबका अर्थ क्या है, प्रेम, क्या है, प्रेम से है। याद रहे यह जो प्रेम कोई लड़का लड़की हीरो हीरोइन वाला प्रेम नहीं है, बल्कि क्या है हमारे और ईश्वर, क्या हमारे और भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में इस प्रेम को बतलाया है। चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी धर्म क्या है, सभी धर्म को अपने 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 धर्म में क्या है उनके भगवान है, उनके ईश्वर है, अल्लाह है, उन सभी के बीच जो प्रेम है उसी प्रेम के बारे में मंझन ने हमें बतलाए हैं। कहते हैं, अब इन पंक्तियों को देखते हैं। प्रेम अमोलिक नग सयारा, इसका मीनिंग क्या है। प्रेम अमोलिक नग सयारा, कहते हैं कि प्रेम क्या है, एक नगीने में क्या है, कहता है नगीने एक अंगूठी होता है, उस अंगूठी, कोई अंगूठी अगर है उसका जो सबसे मूल्यवान क्या है, सबसे और कोई मूल्यवान कोई चीज है तो उसमें पड़ा हुआ वो क्या है, नग है। जो उसमें जो रत्न, कोई अंगूठी में कोई रत्न जरा होता है, वह अंगूठी का सबसे बहुमूल्य चीज होता है। तो ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि संसार में क्या है, संसार में जो प्रेम है वह क्या है, एक नग के समान है। कि संसार की अगर सबसे बहुमूल्य चीज है, अगर संसार एक नग है, संसार एक अंगूठी है, तो प्रेम उसका क्या है, नग है, उसका रत्न है। मतलब पूरा संसार क्या है कि संसार में जो प्रेम है वह अतुल्य है, अद्वितीय है, अमूल्यवान है, कि उससे बड़ा कोई चीज ही नहीं है। कहता है जोहू जी प्रेम सो धनी अतारा, कहता है जिसके जीवन में, कहता है जिसके जीवन में प्रेम है उससे बड़ा कोई धनी नहीं है, उसका जीवन क्या है, धनवान है। मतलब पहली पंक्ति में क्या है कि मंझन जी ने कहा है, मंझन जी ने यह कहा है कि प्रेम क्या है, अंगूठी के लिए क्या है, नगीने के समान है। कि हमारे जीवन में, हमारे संसार में अगर कोई चीज सबसे मूल्यवान है तो वह क्या है, प्रेम है। और जिस व्यक्ति को, कहता है जिस व्यक्ति को प्रेम, जिसको धन, प्रेम का जो धन प्राप्त हुआ है उसका जीवन क्या है, सार्थक है। मतलब उसके जीवन क्या हो गया है, सार्थक हो चुका है, उसे क्या है, लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। दूसरा कहता है प्रेम लगी उपावा, प्रेम लगी संसार उपावा। याद रहे क्या है, प्रेम लगी संसार
पावा। कहता है प्रेम लगी संसार उपावा, मतलब कि जिसने भी कहता है प्रेम से ही क्या है कि पूरे प्रेम में ही क्या है संसार डूबा हुआ है। क्या है? प्रेम में ही संसार डूबा हुआ है। प्रेम गहा, कहता है प्रेम गहा गहा विधि प्रगट पावा। और जिसने भी कहता है, जिसने भी संसार के जिसने भी प्रेम को ग्रहण किया है, जिसने भी प्रेम के अनुभूति के भावनाओं को ग्रहण किया है, उसे क्या है कि उसे परम ईश्वर क्या है, परम ईश्वर को प्राप्त किया है। कि जिसने भी प्रेम के मार्ग को पकड़ा है, जिसने भी प्रेम को अभ्यास किया है, क्योंकि पूरा संसार क्या है प्रेम में ही डूबा हुआ है। क्यों कहा है? क्योंकि संसार की हर जितनी भी वस्तुएं हैं, क्या जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, उन सभी में क्या है प्रेम नजर आता है। चाहे वह नदी हो, झरना हो, पहाड़ हो, पठार हो, पक्षी हो, बादल हो, इन सभी क्या है, इन सभी में क्या है कि प्रेम के द्वारा ही क्या है, प्रेम के द्वारा ही वो बना है। और जिसने भी कहता है, और जिसने भी इस प्रेम को ग्रहण किया है, उसे क्या है परम ईश्वर को वो प्राप्त किया है। अब अगली पंक्ति कहता है प्रेम ज्योति सम सिमिष्ट औजारा। कहता है प्रेम ज्योति समी सिशिष्ट औजारा। अब ज्योति मतलब क्या होता है? जो दिया है, बत्ती है। कहता है कि प्रेम, कहता है कि आज, कहता है प्रेम से आज सारा संसार क्या है कि प्रेम एक ऐसा प्रकाश है जिसने पूरे संसार को अपनी चमक से क्या कर चुका है, प्रकाशित कर चुका है। कि प्रेम की जो प्रकाश है, जो प्रेम रूपी जो ज्योति है, उससे पूरा संसार आज क्या है प्रकाशित है। पूरा पूरा जगत क्या है प्रकाशवान है। और कहता है और दोसर न पाव प्रेम कर जोड़ा। और प्रेम के लिए कहता है और पूरे संसार में, कहता है पूरे संसार में प्रेम, कहता है जो प्रेम का मतलब प्रेम के समान कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिससे क्या हो सके प्रेम की तुलना की जा सके। कि मतलब एक चीज कहा जाए कि अपने प्रेम की तुलना हम किसी से कर नहीं सकते हैं, तो वही चीज है कि जो हमारे ईश्वर के प्रति प्रेम है उसकी तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। कहता है दोसर ना पावा प्रेम कर जोड़ा, मतलब किसी के साथ उसके समतुल्य तुलना करने के लिए संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिससे उसकी हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो एक बार फिर बताते हैं प्रेम अमूलिक नग सयारा, जो ही जीव प्रेम सो धनी अवतारा। फिर से बताते हैं कि प्रेम क्या है, एक नगीने के समान है, एक बहुमूल्य धातु है जो हमारे जीवन या पूरे संसार में क्या है, एक अंगूठी के नग के समान है। और जिस व्यक्ति को कहता है, जिस व्यक्ति को प्रेम की प्राप्ति, जिससे प्रेम रूपी धन की प्राप्ति हुई है, वह क्या है, महान है। फिर कहता है प्रेम लगी संसार पार, कि संसार में सभी, संसार की हर वस्तु क्या है प्रेम में डूबा हुआ है। और जिसने भी प्रेम को ग्रहण किया है उसे परम ईश्वर को क्या किया है, प्राप्त किया है। कहता है प्रेम ज्योति सम शिष्ट औजारा, कि प्रेम रूपी ज्योति से क्या है, प्रेम रूपी ज्योति से आज पूरा संसार क्या है, प्रकाशवान है। उसकी चमक से पूरी संसार क्या है, एकदम चमकता हुआ प्रतीत होता है। और इस प्रेम की जो चमक है, क्या इस जो प्रेम की जो चमक है, इसके समतुल्य कोई भी वस्तु नहीं है। मतलब प्रेम का जो भावनाएं हैं उसके समान दुनिया की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बनी है जो प्रेम, कहता है जो प्रेम के समान, उसके समान कोई जोड़ में खड़ा होता है। कहता दोसर ना पाओ प्रेम कर जोड़ा, मतलब प्रेम के समान कोई दूसरा वस्तु बना ही नहीं है। बिरला कोई जाके सिर भागू, सो पावे यह प्रेम सहागू। कहते हैं बिरले, मतलब लिखा है बिरला, कहता है बिरला कोई जाके सिर भाजू, सो पावे यह प्रेम सुहागू। कहते हैं संसार में बिरले ही ऐसे लोग हैं, क्या है बिरले, मतलब क्या है, कहीं कहीं 1-2% आदमी हैं जिन्हें क्या है प्रेम के रास्तों पर चलते हुए, क्या है प्रेम के रास्ते पर चलते हुए अपने आप को संसार के सामने क्या किए हैं, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए। क्या है, प्रस्तुत किए हैं। कि दुनिया के कुछ ही लोग ऐसे हैं जो प्रेम के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्राणों की, अपनी आत्माओं की क्या किए हैं, अपनी बलि दिए हैं। कहता है अब इस पंक्ति को एक बार फिर से देखेंगे, बिरला कोई जाके सिर भांजू, सो पावे यह प्रेम सुहाऊ। कहते हैं बिरले ही कोई ऐसे व्यक्ति हैं, संसार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेम के मार्ग पर चलते हुए, क्या है प्रेम के रास्तों पर चलते हुए प्रेम की प्राप्ति के लिए अपनी सर, मतलब अपना जो सर है उसको उन्होंने क्या किया है,
त्याग दिया है, मतलब अपने प्रेम के मार्ग पे अपनी सर को क्या किया, कुर्बान किया है, या प्रेम के सामने अपनी प्राणों की आहुति दी है। ऐसे कहता है, ऐसे लोग की सब उचक चहु जुग बाजा, कि ऐसे लोगों की जो ख्याति है, जो प्रशंसा है, उस पूरे संसार में गाने बजाने के आवाज से भी क्या है, बहुत बड़ा है। कि उनकी जो मतलब प्रेम की जो पुकार है, प्रेम की जो चाहत है, इसने उन्हें पूरे संसार में सबसे ऊंचा मुकाम दिया है। प्रेम पथ सिर दे सौ राजा, कि ऐसे जो प्रेम के रास्ते पे चले हैं, जो प्रेम के त्याग के रास्ते पर जो चले हैं, वह सच्चे अर्थों में क्या है, वह सच्चे अर्थों में क्या है, राजा है। वह सार्थक राजा है, वह सही मायनों में क्या है, राजा हैं। तो इन पंक्तियों को पूरा किए हैं। और लास्ट का जो पंक्ति है क्या है, ये लास्ट की जो पंक्ति है, यही करबक की खासियत होती है कि इसमें छंद भी है, चौहा भी है, और लास्ट में क्या है, कुछ पंक्ति भी रहती है। तो कहता है, प्रेम हाट जहु दिसी दिसी है, पसरी गौ बनिजो जे लोई। इसकी जो बातें हैं इसको समझते हैं। कहते हैं, मंझन जी कह रहे हैं कि संसार में क्या है, कि संसार के सभी दिशाओं में क्या है, संसार के 10 दिशाओं में क्या है, प्रेम फैला है। क्या है, प्रेम का बाजार लगा है। मतलब संसार के सभी दिशाओं में आज क्या है, प्रेम का बाजार लगा है। और हमें क्या है कि हम खरीदार हैं। क्या है, हम खरीदार हैं। और हमें क्या करना है कि हम इस तरह से प्रेम रूपी फल को खरीदना है। क्या है, हमें चाहिए कि हम प्रेम रूपी फल को खरीदें, और किसी भी व्यक्ति को क्या है, किसी भी व्यक्ति को ना डराएं, बल्कि उनके पास क्या लाएं, प्रेम लाएं। क्या है, प्रेम लाएं, बैर नहीं करना है हमें। क्या है, किसी से लास्ट में दिखेगा, लाहा ओ फल ग्राहक जनी डखावे कोई, कि किसी भी व्यक्ति को हमें क्या है, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, किसी से बैर नहीं करना है, बल्कि जो प्रेम रूपी फल है उसको ही ग्रहण करना है, और उसी को क्या है, सर्वत्र चारों उसको क्या कहा है, प्रेम रूपी फल को या प्रेम रूपी भावनाओं को फैलाना है। तो यह पहली पंक्ति है करबक की। तो याद रखना है कि हम इसके जो अगले पार्ट है, जो करबक 2 है, इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इन पंक्तियों में कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आया हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो हमें कमेंट या हमारे जो व्हाट्सएप है उस पर कॉल मतलब उस पर मैसेज कर देंगे। और याद रहे कि जो मंझन है, जो कवि परिचय है, उसकी एक एक लाइन को डिटेल को देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो वास्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उनसे पूछा होता है। तो इस पंक्ति को खत्म करते, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर मिलते हैं।